क्या आप भी महंगे डाई लगा करके थक गए हो और कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है? तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई जिससे आपके बाल होंगे हमेशा के लिए काले और बहुत ही जल्दी इसका रिज़ल्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी बालों को मजबूत बनाती है, हेयर फॉल कम करने में हेल्प करती है, सफ़ेद बालों की समस्या को धीरे धीरे कम करती है और स्कैल्प को पोषण देती है। इसे यहाँ पर हमें भुनना है 5 से 7 मिनट तक के लिए, जब ये एकदम और अच्छे से काला हो जाए। कलौंजी, इसे मंगरेला भी कहते हैं, काला तिल भी कहते हैं। इसका आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि आपको बार बार डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करिए और कंटिन्यूस इसे लगाने के बाद इसका रिज़ल्ट देखिए। फ्रेंड्स, ऐसी डाई बन करके तैयार हुई है कि पूछिए मत। यहाँ डाल रहे हैं अब हम लौंग। लौंग बालों की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और बालों को नेचुरली शाइन देता है। फ्रेंड्स, घर की रेमेडी होती ही ऐसी है कि इससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इससे हमारे बाल डैमेज नहीं होते हैं, बल्कि धीरे धीरे करके बाल काले होने लग जाते हैं और जो असमय सफ़ेद बाल हो जाते हैं, झड़ते हैं, तो उन सब में ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरीके की डाई लगाने के लिए फ्रेंड्स कोई बहुत बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में जो किचन में सामान रखा होता है ना, उससे ही हम इन चीज़ों को बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये बन करके रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स हम हल्दी। हल्दी जो होती है वो भी है ना, बालों को काला करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ये स्कैल्प इन्फेक्शन और डैंड्रफ को कम करने में मदद करती है, बालों की जड़ों को हेल्दी बनाती है और सबसे अच्छी बात है कि हेल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो बालों को काला लंबा घना करने में मदद करती है। इसे भी यहाँ पर हमें हल्की हल्की धीमी आंच पर रोस्ट करना है और इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से काली ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना, घर में रखे हुए सामान से आप कितनी आसान तरीके से बना सकते हैं और जब मन करे तब आप इसे बना करके लगा सकते हो। इस पाउडर को बना करके भी आप स्टोर करके रख सकते हो और जब आपको लगाना है तो आपने उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाया, थोड़ा एलोवेरा मिलाया और आपका ये डाई बन करके तैयार हो गया है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये जो केमिकल डाई लगा लगा करके क्या होता है, हमारी जो बालों की जड़ें हैं ना, वो कमज़ोर होती चली जाती हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ जो बालों में जो कलर होता है ना, वो हमारे बालों को और ज़्यादा सफ़ेद करने में वो हो जाता है, हेल्प करता है। मतलब कि आप बाल देखोगे ना कि धीरे धीरे सफ़ेदी की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड बार डाई लगाई है तो थर्ड बार आप डाई लगाने जाओगे तो आपके और बाल ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। तो नेचुरल चीज़ों को लगाने से क्या होता है ना कि जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, वो वहीं की वहीं रुक जाते हैं, फिर वो पूरे सफ़ेद नहीं होते हैं। इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर इसे एकदम डार्क कर लिया और धीरे धीरे इसे पूरा काला कर लेंगे। इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 8 से 10 मिनट में ये पूरा डाई बन करके रेडी हो जाता है और अगर आप चाहो तो इसे स्टोर करके रख सकते हो और जब आपका लगाने का मन करे तो आपने इसको निकाला और इस्तेमाल कर लिया। तो फ्रेंड्स, है ना, किचन में ही रखी हुई चीज़ों से हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप हमेशा नेचुरल डाई का ही इस्तेमाल करिए और अगर आपको ये रेमेडी पसंद आ रही है तो रेमेडी रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए तो जो भी नई नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर अब हमारा डाई पाउडर बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है। इसे अब हम लेंगे एक मिक्सी के जार में। यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में डाला था, पर उसमें डालने से क्या हुआ, बहुत अच्छे से उसमें नहीं पिस रहा था, तो हमने फिर यहाँ पर इस्तेमाल किया है एक खलबत्ते का। खलबत्ते में इसे डाल करके हम यहाँ पर अच्छे तरीके से कूट लेंगे और कूटने के बाद में इसे हम यहाँ पर छानेंगे। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी डाई बन करके तैयार हुई थी और इतना स्मूथ है। अगर आप इसे छान लोगे ना तो ये बहुत फाइन पाउडर बन करके रेडी हो जाता है और जिससे क्या लगाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप इस तरीके की रेमेडी देखने के लिए रेमेडी रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करिए तो जिससे उनको भी ये नेचुरल चीज़ों की जानकारी मिलेगी और ये बहुत हेल्पफुल जानकारी है जो आपके हमारे बालों की समस्या। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसी है ना कि हर दिन है, बाल सबके काले होते ही हैं,
काले होते हैं, पर धीरे धीरे वो सबके सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये समस्याएं बढ़ती जाती है। पर इन सब समस्याओं का समाधान एक ही है कि आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए और फिर इसका रिज़ल्ट देखिए। यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से कूट लिया है और कूट के इसे यहाँ पर हम छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी और भी अच्छी अच्छी रेमेडी आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आप नेक्स्ट रेमेडी क्या देखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताइए, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। आप लोगों को ये रेमेडीज़ पसंद आ रही है तो आप और भी बताइए, तो हम और भी नई नई तरीके की रेमेडीज़ लाएंगे जो आपकी स्किन से रिलेटेड होगी, बालों से रिलेटेड होगी और आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगी। इसे यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है और जो यहाँ पे जो बचा रह गया है उसे आप दोबारा पीस करके या कूट करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप जो पाउडर बच गया है इसे आप हेयर मास्क वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा नहीं। इससे आपके बालों की ग्रोथ ही बढ़ेगी, डैमेज कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ अच्छे से हमने छान लिया और छानने के बाद में अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे और इसे इतना ही लेना है कि आपकी बालों की जड़ों में लगाना है। इसे हमें पूरे बालों में नहीं लगाना है, अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है और इसके साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। अगर आप नारियल के तेल में कंफर्टेबल हो तो आप नारियल का तेल डालिए, अगर आप सरसों के तेल में कंफर्टेबल हैं तो आप सरसों का तेल डालिए। ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और सरसों का तेल डाल करके इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे बालों को नरिश करती है और हमारे बालों को पोषण देती है, जिससे हमारे बाल काले होने के साथ साथ सिल्की शाइनी भी होते हैं और बालों का झड़ना बंद हो जाता है, टूटने बंद हो जाते हैं और बालों की रीग्रोथ होती है। तो आप ऐसी रेमेडी को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप कोई कमेंट करिए कि आपको ये रेमेडीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है और आप कौन कौन सी नई रेमेडीज़ देखना चाहते हैं। तो रेमेडी रसोई में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में हमसे। यहाँ पर मैंने एलोवेरा थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो आप बिना एलोवेरा के भी इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था इसका। इसे लगाने के बाद में फ्रेंड्स आप 2-3 घंटे तक रखिए, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिए। और सप्ताह में इसे आप एक बार ज़रूर लगाइए, ऐसे महीने में